किशोरी जी, ये बताएं आप कि इतनी अल्प आयु में आपके अंदर इतना भक्तिभाव है जो हर किसी प्राणी में नहीं दिखता, क्या कारण है? आप किसकी कृपा मानते हैं? माँ बाप की, ईश्वर की, या और किसी अन्य की? ये तो भक्तों का बड़प्पन है, वरना मेरे पास तो पोल ही पोल है, ज्ञान तो कुछ है नहीं। और जो है वो आपको दिख रहा है, वो ठाकुर जी की अनुकूलता स्वीकार करने का फल है। और जिस तरह जब बछड़ा गाय के पास दूध पीने के लिए आता है तो गाय के शरीर में जो दूध है वो थनों में अपने आप ही आ जाता है, तो उसी तरह जब भक्त ठाकुर जी के पास जाता है, ठाकुर जी को भजता है, उन पर पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तो ठाकुर जी का प्रेम, आशीर्वाद अपने आप ही उस पर आ जाता है, दृष्टि अपने आप ही उन पर आ जाती है। उसकी वाणी में, ज्ञान बुद्धि में अपने आप ही प्रभाव पड़ता है। यही सत्य है। और ये ज़रूरी नहीं कि ज्ञानी जन या पंडित यही भगवान को पा सकते हैं, कोई भी पा सकता है। जो भगवान को भजेगा उसे भगवान मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना, राम गेंद चौड़ी पड़ी सब मिल खेलो आए, और दावा नहीं है संत जन चाहे सो ले जाए। वर्तमान में ये भी पाया जा रहा है कि माता पिता का घोर अपमान उनके पुत्रों द्वारा किया जा रहा है और असमय उनको वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है, जहां उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आप इस पर कुछ प्रकाश डालें और आप अपना संदेश क्या है इसके प्रति वो हमें बताएं। माता पिता लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। लक्ष्मी नारायण ही हमारे माता पिता है। भगवान ने सोचा कि मैं सबके पास नहीं जा सकता, इसीलिए उन्होंने माता पिता बनाए। तो माता पिता भगवान का ही स्वरूप है। और माँ और पिता दोनों ही अपने पुत्र का पालन करने में कितना कष्ट उठाते हैं, वह ऋण पुत्र कभी नहीं उतार सकता। आज कोई पुत्र कहे कि मैं अपनी शरीर की चमड़ी से अपनी माँ के लिए जूती बनाऊं, तो हम उससे यही पूछेंगे कि चमड़ी उसे किसने दी है? माँ ने तो ही दी है। तो वह ऋण वो कभी नहीं चुका सकते। आज माँ अपने पुत्र के लिए हर काम करती है। माँ अपने बच्चों के लिए दाई का काम करती है, कपड़े धोकर धोबी का काम करती है, कपड़े सीकर दर्जी का काम करती है, उन्हें जब शिक्षा देती है तो गुरु का काम करती है, और तो और अपने बच्चों का मल मूत्र उठाकर मेहतर का भी काम करती है। और वो भी भारपूर्वक नहीं, स्नेहपूर्वक, निस्वार्थ भाव से। इतना कौन करता है महाराज? और ये ऋण तो भगवान भी नहीं चुका सके, तो हम और आप तो क्या चीज़ है। आपकी भजनों का सफ़र कैसा रहा और अभी तक आपके कितने भजनों के एल्बम मार्केट में उपलब्ध हैं? अभी तक 15-16 एल्बम निकल चुके हैं, जिसमें संपूर्ण सुंदरकांड, शिव स्तोत्र और खाटू श्याम जी की हम पर बहुत कृपा है, तो अधिकतर उन्हीं के एल्बम्स हैं। आपके भजनों की सीडी और डीवीडीज कहाँ उपलब्ध होंगे? ये सब एल्बम भजन आपको श्री कैसेट इंडस्ट्रीज़, श्याम जी अग्रवाल, कोलकाता, वहाँ उपलब्ध हो सकती है। और www.bhajanradio.com में भी आप सुन सकते हैं या लॉग ऑन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। श्रद्धेय, सुनने में आ रहा है कि आप विदेश यात्रा पे कथाओं का आयोजन करने, यानी मलेशिया, सिंगापुर आदि जगहों पे 25 मई 2012 से 4 जून 2012 तक स्टार वर्गो क्रूज पर सागर की सतह पे कथावाचन में संलग्न रहेंगी और विदेश में हिंदू धर्म का प्रसार प्रचार
भी करेंगी। कृपया इस पे भी कुछ हमें जानकारी दें। क्रूज पर हम श्री श्यामचरितमानस और नानी बाईरो मायरो कथा करेंगे। 9 दिन और 8 रातों का ये अविस्मरणीय धार्मिक एवं रोमांचक यात्रा, इसमें सारे भक्त भागीदार बन सकते हैं और ठाकुर जी की कृपा से सभी भक्त उसमें आनंद ले सकते हैं। किस प्रकार इच्छुक भक्त इस यात्रा में जा सकते हैं, कृपया हमें बताएं। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारे वेबसाइट www.bhajanradio.com में जाइए, लॉग ऑन करिए और उसमें एक छोटा सा फॉर्म होगा, उसे भर दीजिए और सेंड कर दीजिए। और फिर क्रूज वाले जो अधिकारी है वो फ़ोन पर आपसे संपर्क कर लेंगे और सारी जानकारी लिखित रूप में आ जाएगी। श्रद्धेय जया किशोरी जी, जनता को एक संदेश दें। संदेश यही देना चाहूँगी कि माता पिता का सम्मान करें, उन्हें वृद्धाश्रम ना भेजें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और भ्रूण हत्या बंद करें, एक महापाप है। विकलांगों की सेवा करें, दान करें और दान करके अपने धन का सदुपयोग करें। यही संदेश मैं भक्तजनों को देना चाहूँगी। bhajanradio.com की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पहली बार ये मौका दिया कि मैं धर्म संदेश भक्तजनों को पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सबकी। धन्यवाद। radio.com के समस्त परिवार को गौरवान्वित करेंगे। जय श्री श्याम।